बोलेंगे तो फिर आपको मिर्ची लग नंबर बॉय कौन है तब? अब मिर्ची लग जाएगी। नहीं बताइए, अभी बताइए, बोल देंगे, बताइए नाम बताइए। मिर्ची लगेगी, सब मत बोल भाई। हम नाम तो बता मेरे जुबान से जब हम बोलना शुरू करेंगे तो बहुत पेट में दर्द होगा। चलिए हिंट दे सकते हैं। चुनाव में 94.6% पॉर्न किसने देखा? हम चला बांटने में थे और सब पॉर्न देख रहे थे क्या बैठ के? ये नेता कर क्या रहे थे घर में? मैं चिराग जी को बोला कि आईना दिखाएं तो रास्ते पर आइए ना, कब तक गुरपी करिएगा? मैं हूँ। तो मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं चिराग पासवान को, पप्पू यादव नहीं बनना चाहते हैं? सर मैं बिहार के बाहर होता ना, साउथ में हम होते तो भगवान होते। लालू, नीतीश और रामविलास जी और के पहले पैदा लिए होते तो ये लोग पैदा नहीं लेते। हमारा दुर्भाग्य, हम कोनो पाप क्यों होंगे कि इन लोगों के बाद पैदा लिए। अब लालू यादव के बाद हमारे नाम के पीछे यादव का टाइटल लग गया। लालू यादव के पहले टाइटल लगा होता तो हम कृष्ण के रोल में रहते। लालू यादव के बाद यादव का टाइटल लग गया। ये टाइटल आपका हम पर लगा होता तो हम वर्ल्ड के हीरो हो गए होते। ये टाइटल आपका हम पर लगा होता तो हम वर्ल्ड के हीरो हो गए होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। इस वक्त हमारे साथ जाप के मुखिया पप्पू यादव यहां मौजूद हैं। पप्पू यादव से दो चार हम सवाल करेंगे और बिहार में जिस तरीके से दल बदल की राजनीति हो रही है उसमें इनकी भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और चिराग पासवान से मेल जोल क्या हुआ है, क्या खिचड़ी पकी है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो पप्पू यादव जी ये बताइए कि जो दल बदल की राजनीति है उसमें आप कैसे इन्वॉल्व हो गए हैं? मैं कहाँ से इन्वॉल्व हूँ भैया? चिराग पासवान से मिले, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी। हम इस देश में कोई नया आदमी है? पहले तो आप मोदी जी से पूछिए ना कि दुनिया में जब डेमोक्रेसी आई तो कई तरह की चीज़ें, मुझे जो हालात आज हैं कि सरकार चुन के आई, किसी की मुख्यमंत्री बने और हज़ारों करोड़ रुपया लेकर के आपने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, तो डेमोक्रेसी का क्या हाल हो गया? आप मणिपुर में आप 2 बीजेपी का एमएलए नहीं था, आप वहाँ मुख्यमंत्री बना लिए। 2 एमएलए नहीं था, ये डेमोक्रेसी है क्या? अब मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बीच में आप लगे रहे सरकार बदलने और बिगड़ने में। राजस्थान की भी आपकी यही स्थिति थी। अब तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जनता किसी को चुनेगी और वहाँ जा कर के भी सरकार किसी की हो जाएगी। तो आप तो जनतंत्र की जो फीलिंग है उसी को समाप्त कर रहे हो। तो आप जब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। दूसरी बात, जो बिहार की राजनीति है, नेताओं की भी और दल की भी, जब दल के नेतृत्व में लोकतंत्र बहाल नहीं होगा, जब अपने एमएलए से, अपने फॉलोअर से, अपने वर्कर से बात नहीं करेंगे तो वहाँ भी असमंजस की स्थिति होती है, मरमरिंग बढ़ता है और उसको लगता है कि क्या मैं कितने दिन आत्मा को मार करके इनके साथ बैठूं, क्यों नहीं मैं स्वतंत्र होकर के बात करूं। तो एक तो यह भी दिक्कत है कि मुखियर कानून, जो चाहे किसी भी दल के नेताओं की स्थिति आप उठा करके देखेंगे, नवीन पटनायक जी किसी से मिलते नहीं, बड़े से बड़े दलों की स्थिति देखेंगे, मोदी जी आज तक किसी से नहीं मिलते, या कोई प्राइम मिनिस्टर कॉमन आदमी से नहीं मिलता, सीएम कॉमन आदमी से नहीं मिलता। पावर चेंजर देश है, पूरा का पूरा पिक एंड चूज होता है देश में। आम आदमी की मेरा सवाल है कि चिराग पासवान के साथ क्या साठगांठ हो रही है आपकी? बहुत बड़ा, बहुत, आप इतना जल्दी आप चाहते हैं सवाल खड़ा कर लेना। आप स्थिति को आप देखिएगा ना जनाब, बहुगुना को सीएम बनाई कांग्रेस, अब कांग्रेस हटी। जब पप्पू यादव इतना गोल गोल जवाब क्यों दे रहे हैं ये बताइए? मैं कह रहा हूँ कि आप बहुगुना कांग्रेस में चली गई। यहाँ जो स्थिति है, 4.5 साल, पौने 5 साल तक आप 100 चूहा खा के बिल्ली चले हज करने के लिए। आप कभी इनको जीने के लिए इस गठबंधन, कभी उस गठबंधन। जब व्यक्ति के भीतर अपनी कोई प्रतिभा नहीं बसती है, कोई इमेज बिल्डअप नहीं कर पाता है, जब 5 साल वो काम नहीं कर पाता है, तो वो चुनाव जीतने के जुगाड़ टेक्नोलॉजी में रहता है। अच्छा, दल भी और नेता भी आप देखिएगा, कोई भी जो राजनीति 5 साल होती है वो वोट, सियासत, सत्ता के इर्द गिर्द होती है। उसका आप बेसिकली इकोनॉमी से मतलब नहीं है। जीडीपी -9 चला गया। अब नोटबंदी के बाद की स्थिति देख लिए, जीएसटी की बात की स्थिति देख लिए, कोरोना वायरस दुनिया के दूसरे नंबर पर हम आ गए। आप भारत को कहाँ ले जाना चाहते हो? क्या स्थिति आई? तो सोशल सेंटीमेंट पर आप बात को करते हो, कभी आप पुलवामा की बात कर लेते हो,
पुलवामा में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जब डीएसपी अरेस्ट होता है तो चार्जशीट नहीं करते हो। आप कभी ट्वीट राफेल का करते हो। फ्रांस और रूस राफेल के मामले में सबसे ऊपर है, कभी ट्वीट नहीं किया। आप राफेल से देश की इकोनॉमी को तो सुधार नहीं रहे हो ना, राफेल से गरीबी ख़त्म नहीं कर रहे हो, राफेल से आप रोज़गार की बात नहीं कर रहे हो, राफेल से आप फार्मर्स की बात नहीं कर रहे हो, राफेल से बलात्कार नहीं रोक रहे हो, राफेल से आप बाढ़ नहीं रोक रहे हो, राफेल से आप कोरोना वायरस को पॉजिटिव और निगेटिव प्रस्तुत कर नहीं रहे हो। आप जियो और सोशियो सेंटीमेंट, आप जो ये बिहार और देश में जो ये हो बला बॉय सब है, अब हम क्या बोलेंगे तो फिर लगेगा लवर बॉय एंड कौन बॉय, हम बोलेंगे तो फिर आपको मिर्ची लग जाएगी। बॉय कौन है तब? अब मिर्ची लग जाएगी। नहीं बताइए, अभी बताइए, बोल देंगे, बताइए नाम बताइए। मिर्ची लगेगी, ये सब मत बोल भाई हमको। ये नाम तो बता मेरे जुबान से जब हम बोलना शुरू करेंगे तो बहुत पेट में दर्द होगा। चलिए हिंट दे सकते हैं भैया। चुनाव में 94.6% पॉर्न किसने देखा? हम सारा बांटने में थे और सब पॉर्न देख रहे थे क्या बैठ के? ये नेता कर क्या रहे थे घर में? 41.4% मोबाइल पर, मशीन तो झूठ बोलती नहीं है, इस पर फिक्स है कि आप 4 बार में दिन में कितने बार आपने पॉर्न देखा, ये बता देगा आपको मशीन। किसने देखा जांच कर लो ना। आप 5 महीने से घर से नहीं निकलते हो। आप अच्छा तो आपने ट्वीट कर दिया, आप छठ का याद दिला करके आपको 4 महीना 5 महीना बिहारी को पीटते रहे, मारते रहे। आपने किराया माफ़ नहीं किया, बिजली बिल माफ़ नहीं किए, पानी काट दिए और लाठी मार के सूरत से, गुजरात से, पानीपत से, हरियाणा से ज्योति पासवान के बाप को पैर तोड़ दिया। लगातार धौला कुआं से लेकर के हम आनंदपुर स्टेशन पैदल साइकिल से आते थे 70 किलोमीटर। ना कोई गार्ड होता था, डर से हालत सबका खराब रहता था और धूप के 45 डिग्री में पप्पू यादव को बांटना पड़ता था। आप मार के भगाए। एक बार नीतीश कुमार ने नहीं कहा कि बिहारियों को क्यों मार रहे हैं, और ना वो 6 MP गया। श्रमिक ट्रेन में डेली हम 30-40 लाश हमारी निकलती थी। ज़बरदस्ती आपने श्रमिक ट्रेन चला दिया, ना पानी था ना कुछ था। हम बाथरूम का पानी पीते थे। कुत्ता जब एक्सीडेंट कर जाता था वो मांस खा करके हमारी ज़िंदगी रहती थी। और उसके बाद जब चुनाव आया तो आपने ट्वीट कर दिया हम 5 किलो अरबा चावल 1 किलो चना देंगे। हमारी औकात मोदी जी 5 किलो अरबा चावल की नहीं है। आप इधर से उधर चिराग पासवान की बात, तो हम तो अब 6 महीना पहले चिराग बोले थे जब फर्स्ट बिहारी और कि दल साल भर पहले हमने कहा था कि जो मेरा दल है वो अत्यंत पिछड़ा दलित लीडरशिप को बढ़ावा देगी। 100 में 90, 90 में 30। और दशरथ मांझी को जब ये संभुकवत कर रहे थे तो पप्पू यादव दशरथ मांझी के साथ खड़ा था और लगातार दशरथ मांझी से मिलते रहे कि एक न्यू एरा को जन्म दीजिए। 30 साल जो महापाप था, हालात अच्छे नहीं थे, जिसने नर्क बनाया उससे हमको निकलने की जरूरत है। लोग विकल्प की बात करते हैं, लोग एक न्यू एरा की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ तो मैं दशरथ मांझी का आज भी सम्मान करता हूँ। जब चिराग पासवान ने आईने दिखाने की बात शुरू की और मोदी के ट्वीट को रीट्वीट किया और उसके बाद आप कालिदास और सूरदास बना दिए, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं आप 15 साल एक व्यक्ति को दिए। तो आप एनडीए में चिराग पासवान जी काबिल आदमी, आप रामविलास पर हमला शुरू कर दिए, जबकि रामविलास ने आपको राशन कार्ड पर सवाल उठाया, आपके दाल पर सवाल उठाया कि 1 kg दाल अभी तक नहीं मिली किसी को, आपके पीडीएक्स पर सवाल उठाया, पीडीएक्स की स्थिति अच्छी नहीं है बिहार में, तो आपको दुश्मन हो गए। तो कभी आपके दुश्मन मांझी हो जाते हैं, कभी रामविलास हो जाते हैं, कभी खोए हो जाता है। तो आप परजीवी दलित को आप दोनों चाहते हैं क्या? अब एक संबद्ध ताकतवर दलित नेतृत्व आपको पसंद नहीं है, तो हम तो प्रशांत किशोर से मिले, जो नरेंद्र मोदी के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे ये प्राइम मिनिस्टर कभी पसंद नहीं है और मैं नहीं बनाऊंगा। सीधा नरेंद्र मोदी ने कहा। कोई नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर के साथ नीतीश कुमार नहीं रहे, लालू के साथ, शरद के साथ, जॉर्ज के साथ, देवीलाल के साथ, चौधरी चरण सिंह के साथ, किसके साथ नीतीश कुमार रहे? आप हमको बता दो। जॉर्ज को छोड़ा, शरद को छोड़ा, देवीलाल को छोड़ा, कर्पूरी ठाकुर को छोड़ा, उसके बाद उत्तराधिकारी बनाए प्रशांत किशोर को, उसको लात मरवाए। मांझी को आपने सम्मुखबद्ध किया। आप हैं किसके साथ? यही हाल दोनों भाई का है।
ये सवाल मैंने उठाया तो मैंने कहा कि ये मेरे एजेंडे में है, आप बनाइए ना। मैं तो कांग्रेस को कहा आप मीरा कुमार को सामने लाइए, मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ। एक पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, IAS रही हैं, इतने बड़े पोस्टों पर रही हैं। मैं चिराग जी को बोला कि आईना दिखाएं तो रास्ते पर आइए ना, कब तक गुरपी करिएगा। मैं हूँ। तो मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं चिराग पासवान को, पप्पू यादव नहीं बनना चाहते हैं? सर मैं बिहार के बाहर होता ना, साउथ में हम होते तो भगवान होते। लालू, नीतीश और रामविलास जी और के पहले पैदा लिए होते तो ये लोग पैदा नहीं लेते। हमारा दुर्भाग्य, हम कोनो पाप क्यों होंगे कि इन लोगों के बाद पैदा लिए। अब लालू यादव के बाद हमारे नाम के पीछे यादव का टाइटल लग गया। ये लालू यादव के पहले टाइटल लगा होता तो हम कृष्ण के रोल में रहते, उसके कैरेक्टर को अपनाते। लालू यादव के बाद यादव का टाइटल लग गया। ये टाइटल आपका हम पर लगा होता तो हम वर्ल्ड के हीरो हो गए होते। दुर्भाग्य या सौभाग्य, ये लालू यादव के बाद पैदा लेने के बाद हमको ये टाइटल लगा, और उसमें भी बिहार में हम पैदा हुए। जो बिहार सपना ही नहीं देखता है, जो यूथ जीना ही नहीं चाहता है, जहाँ इकोनॉमी ना हो, जहाँ फ्रीडम ना हो, किसी की कोई अपने बहन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हो, जो कोई अपनी पत्नी के साथ 2 घंटा किसी शहर में टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, वो लाइफ है क्या? कॉफ़ी भी नहीं है, बरिस्टा नहीं है, कोस्टा नहीं है, सिसिडी नहीं है, मैकडोनल्ड नहीं है, आप वही चाउमीन 10 रुपया वाला कह रहे हैं। ये सब बात कह रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी तो बनाने के लिए यहाँ है ना, सब सारा तो प्रोजेक्ट हो ही रहा है। ट्रेन, बुलेट ट्रेन आ रहा है, मेट्रो बन रहा है, ही बन रहा है, सब कुछ। बुलेट ट्रेन का तो 1 गज नहीं आया अभी तक। जनकपुर में बस को झंडी दिखा करके 100 फीट नहीं चला आज तक। 1.25 लाख करोड़ नहीं आए, एक भी सिटी नहीं बनी। पप्पू यादव कैसे बनाएंगे? कहते हैं कि बिहार को जापान वाला सुविधा उपलब्ध कराएंगे, कैसे कराइएगा तब? पप्पू यादव MLA तो है नहीं, MP तो है नहीं, तो कैसे 12 करोड़ रुपया हर जगह तक पहुंचवाए हम? मुख्यमंत्री बनिएगा तब ना। जब हम MP MLA नहीं थे तो कैसे पटना माँ की तरह पटना की सेवा की? सेवा आश्रम कैसे देश भर में चलता था? हमेशा डिजास्टर पर कैसे हम काम करते थे? फरक्का और भीमनगर के सवाल पर हमेशा कैसे लड़ते रहे 82 से लेके आज तक? आपके पास दुनिया का विज़न है, मैं वर्ल्ड का विज़न मेरे पास है। मैं प्रतिज्ञा पत्र ला रहा हूँ, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल। 3 साल में बाढ़ से मुक्ति और एशिया का नंबर 1 बिहार होगा। वर्ल्ड देखने आएगा। मेरे पास दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज जगह है, पर्यटक स्थल है, हम वर्ल्ड का व्यू देंगे। अब आपसे लंबा अभी डिस्कशन कब तक में लाने की उम्मीद है वो चीज़ जो प्लान होगा आपका? भैया अभी एफिडेविट करके प्रतिज्ञा पत्र सितंबर के 1 सप्ताह में लाने जा रहे हैं और हर लोगों तक पहुंचाएंगे कि यदि 3 साल के अंदर जो काम हम एफिडेविट के तहत आएंगे नहीं कर पाएंगे 3 महीना 6 महीना, तो दोबारा राजनीति नहीं करेंगे और नॉमिनेशन नहीं देंगे। तो हाईकोर्ट में एफिडेविट देंगे, तब हम आपके बीच में आएंगे। पप्पू यादव सांसद पद से हार चुके हैं, तो अब क्या विधायक के लिए लड़ेंगे इस बार कि बस पार्टी को ही लीड करेंगे? हमें तो समझ में नहीं आता। राजनारायण तो घरे छोड़ दिया था, बोला है जब आप इंदिरा के नहीं हुए तो मेरा क्या होइएगा। लोहिया जी आप फूले को देखिए, मधुली में देखिए चुनाव कैसे हारे। जॉर्ज इतना करने के बाद कैसे हारे। लालू यादव 4 बार हारे। नीतीश कुमार कभी MLA का चुनाव नहीं लड़े। आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, इंदिरा जी हारी। हम तो 6 बार इंडिपेंडेंट MP रहे, 1 बार इंडिपेंडेंट MP रहे, 7 बार रहे। मैडम रही 3 बार। कहते हैं सर्कमस्टांसेस आप चुनाव। देखिए 2 सवाल अंतिम है, 2 सवाल पूछेंगे। एक तो पप्पू यादव बहुत ज़्यादा पैसा बांटते हैं, तो आखिर कहाँ से बांटते हैं और पैसा बांटने से ही क्या निदान हो जाएगा हर चीज़ का? और दूसरा सवाल ये है कि जब आप जापान बनाने की बात करते हैं बिहार को, तो मधेपुरा को क्यों नहीं फिर कुछ बनाया? आपको नहीं पता है मधेपुरा के बारे में? 40,000 करोड़ की फैक्ट्री बाय हुक एंड क्रू, 36 ट्रेन सहरसा से, 36 ट्रेन। गडकरी जाके बोला था कि मैंने आज तक ऐसा सांसद नहीं देखा मधेपुरा में, दुनिया में, इस भारत में इतना पागल सांसद नहीं देखा। सर जात धर्म मजहब एक लोगों का इलाज फ्री, नो कलेक्टर राज, नो गुंडा राज, नो बलात्कार का राज। उठा के देख लो। चलिए पैसा जो बांटते हैं वो कहाँ से है?
पैसा कहाँ से बांटते हैं? और उससे निदान हो जाएगा क्या अगर एक दो आदमी के हाथ पैसा में? कहाँ से बांटते हैं? एक दो आदमी अभी तो अकाउंट जिस क्षेत्र में, जैसे जिस जिले में गए, जहाँ गए, अभी तो अकाउंट से जितना मेरे नॉलेज में है सबको पैसा देता हूँ। आता कहाँ से जी, आता कहाँ से इतना पैसा पप्पू यादव? चपरासी लोहिया तो थे नहीं। दुर्भाग्य है मेरा, 9,000 बीघा जमीन था दादा को, 100 बीघा पर आ गए। अमेरिका में पढ़ने वाला, सपना देखने वाला व्यक्ति बिहार में आ गया। अपनी ज़मीन पर दरभंगा आते थे, अपनी ज़मीन पर भागलपुर जाते थे, और शायद बगैर उसके जीने की कोई आदत है नहीं। मर जाएंगे जिस दिन 3 घंटा सोएंगे, मर जाएंगे। और जिस दिन नहीं बांटेंगे उस दिन जीने का राइट ख़त्म कर देंगे। तो पागलपन है। वो कॉमन आदमी कोई मेरे पास आएगा और उसकी माँ 2 लाख रुपये में किसी अस्पताल में बंधक बनी रहेगी, तो उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बात नहीं, भगवान आपका सब ठीक करेगा। यदि वो आई हैं, वो महिला आई हैं अभी लखनऊ से अपने बेटे का, अभी आपके सामने उसको 10,000 रुपये देने जा रहा। वो महिला 2 बार आई, उसके बच्चे के लिए फीस नहीं है स्कूल में देने के लिए। आई डोंट नो हु इज़ द लेडीज, जस्ट नाउ वी टेल यू 2 लेडीज इज देयर। मैं नहीं जानता वो लेडीज़ कौन है। उत्तर प्रदेश से आई है पप्पू यादव से पैसा लेने। क्यों आई आप उनसे पूछिए, क्यों आई, उसको किसने कहा? जी, किसने कहा ये आप इनसे पूछ लीजिए। मेरे पास जो आते हैं मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन है, किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं। मेरे सेवा आश्रम में कश्मीर से कन्याकुमारी कौन आते हैं इलाज के लिए और कौन रहता है, किसके लिए खाना खाते हैं। मैं अतिथि देवो भव, इंसान को भगवान मानता हूँ कंप्लीट रूप से। और 1, 2, 4 आदमी नहीं, मेरे दरवाजे से कोई लौट के आज तक गया हो मेरे 53 साल के एज में, 12 साल के एज से, उसी दिन अपने को बिहार से अलग कर लूँ। सिंगल आदमी आप ढूंढो, और चुनौती मैं देता हूं हर आदमी को, ढूंढो। पुलवामा में 40 मरे, ना किसी को नौकरी मिली, ना नरेंद्र मोदी ने पैसा दिया। पप्पू यादव 1-1 लाख रुपया सबको भेजा। अभी चाइना में 20 मरे है। नरेंद्र मोदी को हिम्मत तो मेरी चुनौती स्वीकार करे और बोले कि उसने पैसा दिया। 20 मरे अभी चाइना में, चाइना के बॉर्डर पर। 6 को पप्पू, 20 को पप्पू यादव दिया। चुनाव के कारण सिर्फ 6 को बिहार सरकार और भारत सरकार बिहार में दिया, और 14 को नहीं दिया। है औकात तो नरेंद्र मोदी बोले कि वो 14 को क्यों नहीं दिया। अभी 2 मरे, दोनों के हम शहीद के गए, मदद की। सर प्रैक्टिकल, गो हेड। एक इंसान आया है आपके पास उस अपनी जिंदगी को जीने के लिए, उसको आप ज्योतिषाचार्य मत बनिए, उसको फिलॉसफी मत पढ़ाइए, उसको किस्मत और भाग मत पढ़ाइए। आप इसके लायक नहीं हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। आप बिहार में अपनी पत्नी के साथ और अपनी बच्ची के साथ 2 घंटा होटल में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप व्हाई यू आर हियर? दोस्तों की कमी है क्या? सबको पता है पप्पू यादव पागल है, इसकी मदद करो। बहन है, कोई है, मेरा कोई घर नहीं है। वर्ल्ड के सबसे अवार्डेड एमपी हैं, वर्ल्ड, इंडिया के नहीं। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, डिबेट सबसे ज़्यादा, और दोनों वाइफ हस्बैंड अवार्डेड है। जो वक्त मिलता है पढ़ते हैं, 8-8 घंटा, 2 मिनट बोलने के लिए 7 घंटा पढ़ते हैं। वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं, और तब उसमें से आर्टिकल और थ्योरिकल निकाल करके बात करते हैं। हो नहीं है सर बिहारी, माफ़ करिएगा सर, दुर्भाग्य है मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।